ईरान अमरीका मुज़ाकरात का रास्ता हमवार, पाकिस्तान के खित्ते में अमन के लिए कोशिशें रंगली आईं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा आज रात इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अब्बास अराग़ची ने दौरे पाकिस्तान की तस्दीक कर दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इस्लामाबाद, मस्कत और मॉस्को के बरवक्त दौरे पर रवाना हो रहा हूँ। दौरों का मकसद अपने शराकतदारों के साथ दो तरफा उमूर पर करीबी राबता और इलाकाई सूरत हाल पर मुशावरत है। हमारे हमसाए हमारी अवलीन तरजीह हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से रब्ता, खित्ते की सूरत हाल, जंगबंदी और इस्लामाबाद की जारी सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने मसाइल के हल और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुसलसल मुज़ाकरात और बाहमी राबते की अहमियत पर जोर दिया। अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान की मस्बत सहूलतकारी के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने ईरानी वफ़द की आमद को अहम सिफारती पेशरफ करार दे दिया। शहबाज शरीफ से इसहाक डार की टेलीफोनिक राबते में गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म ने अब्बास अराग़ची का पैगाम वज़ीर आज़म को पहुँचाया। ज़राए के मुताबिक खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, कशीदगी में इजाफे के खदशात पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने सिफारतकारी के जरिए अमन के आलमी दिन पर पैगाम में कहा, पाकिस्तान इलाकाई और आलमी अमन के लिए सिफारतकारी के रास्ते को फ़रोग़ दे रहा है। खित्ते में पाकिस्तान की सालसी की जारी कोशिशें उन्हीं उसूलों पर कारबंद हैं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के साथ अपनी मुस्तकिल वाबस्तगी का इजहार करता है। आलमी बरादरी को पेचीदा सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। Iran has an important choice, a chance to make a deal, a good deal, a wise deal. As part of that effort, the United States has imposed an ironclad blockade that grows more powerful by the day. This growing blockade is also gone global. Just this week, we seized 2 Iranian dark fleet ships in the Indo-Pacific region that left Iranian ports. Iran knows that they still have an open window to choose wisely. As we said previously, choose wisely at the negotiating table. All they have to do is abandon a nuclear weapon in meaningful and verifiable ways, or instead they can watch their regime's fragile economic state collapse under the unrelenting pressure of American power. A blockade, as long as it takes. Iran will never get a nuclear bomb. The choice is theirs, but with this blockade, the clock is not on their side. ईरान के पास एक अच्छा मुआहिदा करने का मौका है। बेहतर होगा वो अच्छी डील कबूल कर लें। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ की गीदड़ भभकी, कहा, हमारा मकसद वाज़ेह है कि ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं बना सकता। बहरी नाकाबंदी में इजाफा हो रहा है। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल डैनकन बोले कि अमरीकी नाकाबंदी के बायस 34 बहरी जहाज़ों को वापस मोड़ दिया है। बहरे अल काहिल और बहरे हिंद में भी ईरानी जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का रूसी हम मनसब से राबता, दो तरफा ताल्लुकात और आलमी अमन सलामती पर गुफ्तगू। सरगई लारोव की ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ। इसहाक डार का मसाइल के हल के लिए सिफारतकारी जारी रखने के अज़म का अयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे रूस को जल्द रीस्केड्यूल करने पर भी इत्तफाक किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तफसीली जायजा। इसहाक डार का तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर, तरजीही उमूर पर फ़ाल और मुसलसल सिफारती राबता करने की हिदायत। इजलास में सेक्रेटरी ख़ारजा अमना बलोच समेत वज़ारत ख़ारजा के आला हुक्काम की शिरकत। ईरानी क़यादत में इख्तलाफात का दावा मुस्तरद। मवाक़िज़े के मुतालिबात का सामना करने वाले ट्रंप के पास ईरान को लेक्चर देने का कोई जवाब नहीं। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी की ट्रंप पर तनकीद, कहा, अमरीकी सदर की अवामी मकबूलियत सिर्फ 18% रह गई है, जिससे उनकी पोजीशन कमजोर जाहिर होती है। खबरदार किया कि जारहाना इक़दाम के नताइज मुकद्दर न होंगे। ईरानी आर्मी चीफ अमीरी हातमी ने कहा कि हम सब ईरानी और इनकलाबी मुसलमान हैं। ईरानी कौम अपने मजबूत इत्तेहाद से दुश्मन को पश्चिमान करेगी। हम मुजरिमाना जारियत करने वाले को उसके इक़दाम पर पछताने पर मजबूर कर देंगे। Why would a stupid question like that be asked? Why would I use a nuclear weapon when we've totally, in a very conventional way, decimated them without it? No, I wouldn't use it. A nuclear weapon should never be allowed to be used by anybody.
अमरीकी सदर ने ईरान पर एटमी हमले का सवाल बेवकूफ़ाना करार दे दिया। एटमी हथियारों के इस्तेमाल के इम्कान को यस्तरत मुस्तरद कर दिया। कहा, कभी भी एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करूंगा, किसी भी मुल्क को एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बोले, ईरान के साथ डील की मुझे कोई जल्दी नहीं, अच्छी डील चाहता हूँ। मज़ाक़ खेज़ दावा किया कि बहरी नाकाबंदी की वजह से ईरानी मईशत मुश्किलात में है, ईरान तेल फरोख्त नहीं कर पा रहा। सोमालिया के करीब बहरी कज़ाकों का ऑयल टैंकर ओनर 25 पर कब्जा। शिपिंग ज़राए के मुताबिक वाक़या 21 अप्रैल को पेश आया। जहाज़ पर 11 पाकिस्तानी समेत मुख्तलिफ ममालिक का अमला सवार है। पाकिस्तानी हुक्काम का अमले से ताहाल राबता ना हो सका। जहाज़ भेजने वाली एजेंसी खामोश। अहले खाना तशवीश में मुब्तला। पाकिस्तानी अमले की बाहिफाजत वापसी के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा। ईरान ने अपना हर्मस में दोस्त ममालिक को ट्रांजिट फीस से इस्तिस्ना दे दिया। मॉस्को में ईरानी सफीर कासिम जलाली ने रूसी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फिलहाल हमने कुछ दोस्त ममालिक को इस्तिस्ना दिया है। वज़ारत ख़ारजा इस इस्तिस्ना को बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। दूसरा फरीक मुज़ाकरात चाहता है तो हम भी मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन अगर उनको शौक जंग करने का है तो फिर हम भी जंग के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर का इसराइल और लेबनान के दरमियान जंग बंदी में 3 हफ्ते की तोसी का ऐलान। दावा किया कि अमरीका लेबनान के साथ इसलिए काम करेगा ताकि यहाँ से हिजबुल्लाह का खात्मा किया जा सके। दोनों ममालिक के दरमियान अमन का बेहतरीन मौका है। इसराइली वज़ीर आज़म और लेबनानी सदर से जल्द मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। मज़ीद कहा कि लेबनानी सदर 3 हफ्तों में नेतन्याहू से मुलाकात कर सकते हैं। चीन ने ईरान को तोहफा भेजने का अमरीकी सदर का दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ट्रंप के ईरानी बहरी जहाज़ को चीन का तोहफा करार देने का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। बैनुल-अक़वामी तिजारत में रुकावटें कबूल नहीं। ममालिक के दरमियान तिजारती रवाबित को मुतासिर नहीं किया जाना चाहिए। बीजिंग ऐसी किसी भी बात को मुस्तरद करता है जो हक़ाइक़ पर मबनी ना हो। एक बहुत बड़ा मसला यूनिवर्सिटी रोड का, मैं खुद मानता हूँ बहुत बड़ा मसला है और शर्मिंदगी होती है। किसी पब्लिक में चला गया, कहीं खाना खाना चला गया, कहीं जहाज़ में 1-2 बार बैठने गया तो कोई ना कोई आ जाता है, कहता है यूनिवर्सिटी रोड क्यों नहीं बनाते। हॉर्मुज़, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गई लेकिन यूनिवर्सिटी रोड नहीं खुला। पता नहीं उन्होंने आपकी बातें सुन ली, हॉर्मुज़ वापस बंद कर दी। लोग यूनिवर्सिटी रोड का पूछते हैं तो शर्मिंदगी होती है। अब तो मीम्स भी बन गई हैं कि अपना हॉर्मुज़ खुल गई है, यूनिवर्सिटी रोड नहीं खुला। वज़ीर आला सिंध का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, पता नहीं शायद किसी ने यहाँ के लोगों की बातें सुन ली हो, इसलिए अपना हॉर्मुज़ दोबारा बंद हो गई। कोशिश है यूनिवर्सिटी रोड जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाए। गुल प्लाजा अफसोसनाक था, कीमती जानें ज़ाया हुई, लोगों की सारी जिंदगी की कमाई खत्म हो गई। मुतासरा इमारत को दोबारा वैसी बनाएंगे जैसी पहली थी। सनह गुल प्लाजा की रिपोर्ट अगले काबीना इजलास में पेश की जाएगी। जिसकी गलती होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। खैबर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता 22 खवारिज हलाक, असलहा गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज इलाके में मुतादिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। कार्रवाई के दौरान एक 10 साला बच्चा भी शहीद हो गया। इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बच्चे की शहादत पर इज़हार अफसोस। शहीद बच्चे के अहले खाना के लिए ताज़ियत का पैगाम। मां ने दूसरी शादी करने के लिए अपने 3 बच्चों का कत्ल कर दिया। लाहौर में कातिल सगी मां के सनसनीखेज इंकशाफात। पुलिस हुक्काम के मुताबिक इचरा की रिहायशी कातिल खातून रिदा की झंग के रिहायशी शहरियार से फोन पर दोस्ती थी। मुलजिमा अपने शौहर रमजान से तलाक लेकर शहरियार से शादी करना चाहती थी। मासूम बच्चे रुकावट बने तो रिदा ने तीनों को मौत के घाट उतार दिया। अदालत ने मुलजिमा रिदा फातिमा को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह कि हमारी शरक थी और है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी और कश्मीर पर 2 टोक पैगाम। कहते हैं भारतीय फौज तमाम तर वसाइल के बावजूद पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। गुज़िश्ता बरस 16 अप्रैल को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की पुरवकार तकरीब से तारीख़ी खिताब। फील्ड मार्शल के तारीख़ी अल्फाज मुकम्मल दिफाई डॉक्ट्रिन है जो दुश्मन को पसपाई और कौम को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाता है। मर के हक के मयानाज़ गाजी की जुर्रत और पेशेवराना महारत की दास्तान। कैप्टन
डॉक्टर अयाज अहमद ने दौरान जंग फ्रंट लाइन पर इंतहाई जाफरशानी से तिब्बी खिदमत सर अंजाम दी। डॉक्टर अयाज अहमद ने बताया कि जख्मियों के ऑपरेशन के दौरान दुश्मन का आर्टिलरी फायर भी आया, मगर जवानों के हौसले फिर भी बुलंद रहे और तिब्बी खिदमत जारी रही। गोडकी में कुत्ता मारने के दौरान गोली लगने से 18 साल नौजवान जाँ बहक। शहरी ने कुत्ते पर फायरिंग की, लेकिन गोली नौजवान को लग गई। जमीर कुरैशी को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के तमाम मालियाती डिपॉजिट्स वापस कर दिए। स्टेट बैंक की तस्दीक एलामिया के मुताबिक ताज़ा तरीन अदायगी के तौर पर $1 अरब गुज़िश्ता रोज मुंतकिल किए गए। गुज़िश्ता हफ्ते 2.45 अरब डॉलर्स वापस किए गए थे। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब फराहम कर दिए। पंजाब में ज़राअत के शोबे में सरमायाकारी बढ़ाई गई है। वज़ीर ज़राअत का मंसूबे को हतमी शक्ल तक पहुँचाने में अहम किरदार है। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि सूबे में जदीद ज़राई आलात फराहम किए जा रहे हैं। तमाम शोबों में IT टेक्नोलॉजी और AI हमारी पॉलिसी का मरकजी नुक्ता है। अस्मा बुखारी का कहना था कि मरियम नवाज का फ्लैगशिप प्रोग्राम पंजाब में ज़राई इनकलाब लाएगा। अपना खेत अपना रोजगार स्कीम से हज़ारों अफराद मुस्तफीद होंगे। गवादर में खवातीन के पहले बाजार का इफ्तिताह, माशी खुद मुख्तारी की जानिब अहम पेशरफ। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने गवादर विमेन बाजार का इफ्तिताह कर दिया। बाजार में इब्तदाई तौर पर 14 दुकानें कायम। वज़ीर आला का बाजार का दौरा, खवातीन दुकानदारों से मुलाकात, मसाइल और तजावीज़ से आगाही हासिल की। कहते हैं खवातीन की माशी शमूलियत के बगैर पायदार तरक्की मुमकिन नहीं। हुकूमत अमली इक़दामात उठा रही है। PSL सीजन 11 हैदराबाद किंग्समैन की बैटिंग लाइन लड़ खड़ा गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ पूरी टीम 16वें ओवर्स में 80 रन पर ढेर हो गई। 7 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी एंटर ना हो सके। उस्मान खान 25 रन बनाकर नॉट आउट रहे और साथ ही खिलाड़ियों को पवेलियन लौटता देखते रहे। इस्लामाबाद की जानिब से शादाब खान और रिचर्ड गैलिसन ने 3-3 शिकार किए। 81 रन के हदफ के ताकुब में इस्लामाबाद की बैटिंग जारी। Who was born without the ability to hear, as you heard from Sierra. And the same company and the same dedicated team of scientists that helped save the president's life also delivered a first of its kind gene therapy. ईरान से जंग के चक्कर में अमरीकी सदर थक गए। अहम ब्रीफिंग के दौरान ट्रंप के सो जाने की वीडियो वायरल। मेडिकल ब्रीफिंग के दौरान सदर की आंखें बंद हो गईं। ईरान को तबाह करने की धमकियां देने वाले बंदर से खौफजदा। ईरान के खिलाफ भेजे गए अमरीकी बहरिया के एक एहलकार पर बंदर का हमला। वाक़या थाईलैंड में पेश आया। हमले में एहलकार जख्मी हो गया। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि वाक़ये के बावजूद मिशन मुतासिर नहीं हुआ और जहाज अपनी कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। भारतीय वज़ीर दिफा का अब्दोस का दौरा डरावना ख्वाब बन गया। राजनाथ सिंह अब्दोस के दहाने में फंस गए। अब्दोस में उतरे तो तवाज़ुन बरकरार न रख सके। भारतीय वज़ीर का एक पाँव सीढ़ी पर तो दूसरा बाहर फंसा रह गया। बड़ी मुश्किल से बाहर आए और फिर अब्दोस के अंदर जाने से इनकार कर दिया। फ़लस्तीनी बच्चों ने गर्मी का तोड़ निकाल लिया। गज़ा में फ़लस्तीनी बच्चों ने स्विमिंग पूल तैयार कर लिया। खूब डुबकियां लगाई। बच्चों ने छोटे से पूल का खूब लुत्फ उठाया। और गर्मियों में भी ठंडा रहने वाला सिंध का तफरीही और खूबसूरत मकाम गोरख हिल स्टेशन में बादल बरस पड़े। बारिश के साथ साथ शदीद यालाबारी भी हुई।